गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बिहार का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। तो बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन मुख्यतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। भारत में बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद बरेलवी थे। सन 1852 ईस्वी में सैयद अहमद पटना आए। 1852 नहीं, 1821 ईस्वी में पटना की यात्रा के लिए पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। पटना के विलायत अली और इनायत अली की इस आंदोलन में अग्रणीय भूमिका थी। 40 वर्षों तक पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना रहा। 1857 की क्रांति और बिहार। 12 जून 1857 को देवघर जिले के गांव रोहिणी में सैनिकों के विद्रोह के साथ संघर्ष आरंभ हुआ। 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट मुल्लाह के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा किया गया। पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किए। उसने पहले ही पटना के निवासियों पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। पीर अली समेत 16 अन्य व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में भी कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह हो गया और उन्हें शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के साथ मिलकर विप्लव आरंभ किया। 30 जुलाई 1857 को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने आरा नगर पर अधिकार किया। वीर कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहेब से मिलकर 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया। वीर कुंवर सिंह स्वयं भी इस युद्ध में घायल हुए और 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इस संघर्ष को अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। शाहाबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण बना रहा। सरकारी दावों में विपरीत नवंबर 1858 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार पुनः स्थापित नहीं हो सका। महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ बिहारियों की राजनीतिक चेतना कुछ और प्रबल हुई। बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में आयोजित हुआ।
यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था तथा इसकी अध्यक्षता राय बहादुर R.N. माधोलकर ने की थी। मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा 1914 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल सदस्य में चुने गए। पटना विश्वविद्यालय विधेयक। तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 2016 में प्रस्तुत किया। अंततः अनेक संशोधन के बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ तथा सन 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बिहार में सत्याग्रह। बिहार में रॉलेट विधेयक के विरोध में आंदोलन फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में शुरू हुआ तथा मार्च 1919 में पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा और भागलपुर में विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं हुई जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। हसन इमाम के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक विशाल जुलूस पटना मार्केट से होकर गुजरा जिसमें हर वर्ग के लोग ने भाग लिया। इस प्रकार 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह दिवस मनाया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड तथा अनुशीलन समिति। 1905 में बंग भंग विद्रोह विरोधी आंदोलन से बिहार भी प्रभावित हुआ। उग्र विचारधारा फैलने लगी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में बम विस्फोट किया। खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। सन 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशील समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की जिसकी उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यकलापों में छात्रों को शामिल कर अंग्रेजी शासन का तख्तापलट करना था। इस संस्थान के सदस्य में पटना कॉलेज, BN कॉलेज, TK घोष अकादमी तथा अन्य शिक्षण संस्थान के छात्र तथा शिक्षक गुप्त रूप से शामिल थे। संस्थान के नेता बंकिम चंद्र मित्र BN कॉलेज के छात्र थे। सन 1915 ईस्वी में ढाका अनुशील समिति की शाखाएं भी पूरे बिहार में खोली गई जिसका प्रमंडलीय मुख्यालय भागलपुर था। रॉलेट एक्ट और बिहार। सन 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित किया गया जिसके द्वारा सरकार को राजनीतिक आंदोलन तथा राज्य के विरुद्ध अन्य कार्य का दमन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया और जनता से आग्रह किया कि वह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को शोक दिवस मनाए एवं हड़ताल करें। इस प्रकार 6 अप्रैल को पटना में हसन इमाम के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें अनुमानतः 1 लाख लोग शामिल हुए। बिहार के अन्य शहर जैसे गया, मुंगेर, झरिया, मुजफ्फरपुर इत्यादि स्थानों पर भी पूर्ण हड़ताल तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए।
6 अप्रैल 1919 ईस्वी को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया। खिलाफत आंदोलन और बिहार। तुर्की का खिलाफा इस्लामी जगत का धार्मिक नेता माना जाता था। मित्र राष्ट्र विशेषकर ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से भारतीय मुसलमान भी आहत थे, अतः उन्होंने विरोध स्वरूप खिलाफत आंदोलन छेड़ा। गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1919 ईस्वी को आयोजित हुआ, जिसमें सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। शांति उत्सव में भाग लेने के सवाल पर विचार करने हेतु पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 30 नवंबर 1919 ईस्वी को एक सभा हुई। गांधी जी के आदेश अनुसार 6 से 13 अप्रैल 1919 को देश भर में पंजाब के अत्याचारों के विरोध में एक जलियांवाला बाग मेमोरियल फंड के लिए चंदा एकत्र करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। पटना में इसका आयोजन करने में मजरूल हक, के.बी. दत्त, सरफराज हसन खां और ए. शमी ने विशेष योगदान किया। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेता के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली यहाँ आए। शौकत अली ने पटना में 24-25 अप्रैल 1919 ईस्वी को सभाओं में खिलाफत समस्या का समाधान करने हेतु सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया तथा असहयोग का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, रणधीर प्रसाद, मजरूल हक, शाह मोहम्मद, मौलाना नूरुल हसन इत्यादि ने समर्थन किया, जबकि हसन इमाम एवं सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका विरोध किया। शौकत अली ने गया और मुंगेर का भी दौरा किया था। होम रूल आंदोलन और बिहार। एनी बेसेंट और बीजी तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया होम रूल आंदोलन बिहार में भी शुरू हुआ तथा प्रत्येक जिले में इसकी सभाएं होने लगी। पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस सभा में मजरूल हक को अध्यक्ष, खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिंह को उपाध्यक्ष, जबकि वैद्यनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय को सचिव नियुक्त किया गया। 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को एनी बेसेंट पटना आई। चंपारण जिले को छोड़कर बिहार में सर्वत्र होम रूल का प्रचार हुआ, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी वहां के रैयतों को नीलों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने में लगे थे। वह अपने सहकर्मियों को होम रूल में भाग लेने से रोकते थे। उनका कहना था कि चंपारण में वे लोग जो काम कर रहे हैं होम रूल के ही समर्थक हैं। चंपारण सत्याग्रह। बिहार में चंपारण जिला सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के सफल प्रयोग का पहला स्थान सिद्ध हुआ। मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल
के आग्रह पर गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे तथा यहाँ से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोलिहारी पहुँचे। चंपारण में प्रचलित तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, जिसे व्यापक जन समर्थन मिला। 5 जून 1917 को गांधी जी को वार्ता के लिए बिहार के डिप्टी गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट द्वारा बुलाया गया, जो 3 दिनों तक चलती रही। इस वार्ता के फलस्वरूप एफ.सी. सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषक समिति गठित की गई, जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। इस समिति की सिफारिश पर 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को सरकारी अधिसूचना द्वारा तीनकठिया प्रथा समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन और बिहार। गांधी जी ने हिंदू मुसलमान दोनों में एकता स्थापित करने के लिए कांग्रेस के समर्थन से असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। 28-29 अगस्त 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दाएं असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के बाबू रणधीर सिंह ने प्रस्तुत किया और मुंगेर के शाह महमूद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद ने इसकी अनुमोदन किया। प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार हुआ। इस तरह पूरे देश में केवल गुजरात और बिहार ही 2 ऐसे प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का आह्वान किया था। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक और मोहम्मद जुबैर समिति के सदस्य थे। कांग्रेस के परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय के परिणाम स्वरूप मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, रणधीर प्रसाद तथा मोहम्मद शफी ने परिषद की उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया। अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, राम दयालु सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह इत्यादि ने वकालत छोड़ दी। उत्तर बिहार में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद ने सरस्वती ने सरकारी नीति की कठोर आलोचना की, जबकि आरा में गुलाम इमाम ने ब्रिटिश सरकार पर मुसलमानों के हित का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी एवं मोहम्मद साकी ने कॉलेज छोड़ दिया। बाद में अब्दुल बारी उग्रपंथी नेता प्रमाणित हुए। दिसंबर 1920 ईस्वी को अपनी अल्पकालीन बिहार यात्रा के क्रम में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप 1921 ईस्वी के आरंभ में कुछ एक राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। पाँच जनवरी 1921 ईस्वी को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई।
6 फरवरी 1921 ईस्वी को जब गांधी जी बिहार आए, उसी दिन उन्होंने राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं प्रतिकुलपति के पदों पर क्रमशः मजरूल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद आसीन हुए तथा राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर राजेंद्र प्रसाद। प्रायः सभी जिलों में बिहार विद्यापीठ से संबंधित राष्ट्रीय पाठशालाएं खोली गई। भारतीय जनता विभिन्न मोर्चों पर साम्राज्यवादियों पर हमले कर रही थी। ऐसे अवसर को रोकने के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने स्वयं युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत भेजा। भारतवासियों ने उनका स्वागत हड़ताल एवं विरोध प्रदर्शन के साथ किया। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आया, तब पूरे शहर में हड़ताल रही। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। सत्याग्रह इन चंपारण पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। मजरूल हक द्वारा 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना पटना में की गई थी। उनको बिहार का गांधी जी कहा जाता है। उन्होंने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की तथा दी मदरलैंड समाचार पत्र का संपादन किया। कांग्रेस का गया अधिवेशन। देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में गया के तेनोई गांव में दिसंबर 1922 ईस्वी में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का बिहार में होने वाला दूसरा प्रथम बांकीपुर 1912 में अधिवेशन था। राजेंद्र प्रसाद स्वागत समिति के सचिव तथा अनुग्रह नारायण सिंह उनके सहयोगी थे। बिहार और साइमन कमीशन। बिहार और साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटेन की संसद तथा भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा एक साथ घोषित सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारतीय नेताओं में भारी रोष था। बिहार में सर अली इमाम की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक सम्मेलन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को आयोग के पटना पहुंचने पर उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अगस्त 1928 ईस्वी में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के अली इमाम ने भी भाग लिया था। बिहार युवक संघ मोतिहारी में 1928 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, जिसमें बिहारी युवक संघ की स्थापना हुई। प्रोफेसर ज्ञान साहा को इस संघ का सचिव बनाया गया और उन्होंने 14 अप्रैल को प्रथम नौजवान दिवस मनाने की घोषणा की। बिहार में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई
तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पटना में 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ और पटना सिटी के मंगल तालाब के लगभग 2 मील पूर्व नाखरपिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। बिहार में नमक सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता स्थान, तिथि और नेतृत्वकर्ता: चंपारण सारण 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिपिन बिहारी वर्मा। बरेजा 6 अप्रैल 1930 गिरीश तिवारी। गोरिया कोठी 7 अप्रैल 1930 चंद्रिका सिंह। हाजीपुर 8 अप्रैल 1930 भरत मिश्र। मुजफ्फरपुर 7 अप्रैल 1930 रामदयालु सिंह, जनकधारी सिंह प्रसाद और ठाकुर रामानंद सिंह। पटना 16 अप्रैल 1930 अंबिका कांत सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामनाथ। मुंगेर 17 अप्रैल 1930 ईस्वी श्री कृष्ण सिंह। दरभंगा 17 अप्रैल 1930 सत्यनारायण सिंह और रामानंद मिश्र। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुई। इसमें गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम के 78 आश्रमवासियों, जिनमें बिहार से गिरिवरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू भी शामिल थे ने भाग लिया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी यात्रा आरंभ हुई। 200 मील की दूरी लगभग 24 दिन में तय की गई। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आत्मशुद्ध के उपरांत गांधी जी ने समुद्र तट से नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्ति प्रांतीय डिक्टेटर दीपनारायण सिंह थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रांतीय डिक्टेटर दीपनारायण सिंह थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते समय महात्मा गांधी ने भारत की महिलाओं से विदेशी वस्त्र एवं नशीले पदार्थ के बहिष्कार संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की अपील की थी। जनवरी 1929 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का एक अधिवेशन हुआ। भागलपुर के बिहपुर में स्वयंसेवकों का नियमित शिविर शुरू हुआ। उन्होंने लाठी चलाने का अभ्यास कराया जाता था। सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया। बिहरपुर थाने के 250 चौकीदारों में से 130 ने त्यागपत्र दे दिया। छपरा के जेल में कैदियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी वस्त्रों की मांग की। स्वदेशी वस्त्रों के उपलब्ध न कराए जाने पर विरोध में कैदियों ने नंगे रहने का निश्चय लिया।
इसीलिए इसे नांगी हड़ताल भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का भुगतान करने से किसानों ने इनकार कर दिया। सारण, पटना, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में चौकीदारी कर के विरुद्ध अभियान शुरू हो चुका था। सविनय अवज्ञा के दौरान बिहार में पुलिस द्वारा दमन चक्र चलाया गया। कुछ प्रकाशन भी जब्त किए गए जो निम्नलिखित हैं। प्रकाशन, मुद्रक, संपादक, प्रकाशक। जब्ती की तारीख: सुरेंद्र नियोगी, नीलकंठ विश्वास, चितरंजन प्रेस, चाईबासा। देश की पुकार, 3 अप्रैल 1929। सर्चलाइट प्रेस, पटना, राम वृक्ष शर्मा बेनीपुरी। युवक, 21 अप्रैल 1930। ज्ञान साहा, रमेश प्रिंटिंग प्रेस, मीठापुर, पटना। राष्ट्रीय गीत संग्रह, 8 जून 1930। मोहम्मद वली हसन, रहमानी प्रेस, पटना। गरीब हिंदुस्तान, 19 जून 1930। A.S. ठाकुर, सुदर्शन प्रेस, दरभंगा। स्वदेश द्वारा की गई कुंजी, स्वदेशी द्वार की कुंजी, 29 जून 1930। किसान आंदोलन और बिहार। शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में बिहार के मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में किसान सभा का गठन हुआ। सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह को सचिव जबकि कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। नवंबर 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए। इस आंदोलन को बिहार के गांवों में फैलाने में उन्होंने कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। यदुनंद शर्मा के नेतृत्व में 1931 ईस्वी में गया में किसान आंदोलन हुआ। दरभंगा के क्षेत्र व सारण में किसानों का नेतृत्व यमुना क्यार्थी ने किया, जबकि अन्नावरी क्षेत्र में किसानों के नेता राहुल संकृत्यायन थे। तीसरा बिहारी प्रांतीय किसान सम्मेलन हाजीपुर में 26-27 नवंबर 1935 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने मुंगेर जिले में कड़हिया ताल में जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर N.C.
NG रंगा थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठन 1931 ईस्वी में। योगदान गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी व रामानंद मिश्र। औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण, प्रमुख सदस्य रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा हेतु 22-27 जनवरी 1937 ईस्वी के मध्य विभिन्न स्थानों पर मतदान संपन्न हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 152 स्थानों में से 107 स्थानों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 98 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। 24 मार्च 1937 को तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। तदुपरांत गवर्नर ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता मोहम्मद यूसुफ को मंत्रिमंडल बनाने को आमंत्रित किया और 1937 ईस्वी को इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूसुफ ने बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहे जाते थे, के रूप में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व वाले अंतरिम मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। उन्नीस का मंत्रिमंडल श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री, गृह विभाग, राजस्व और व्यवस्थापिका, अनुग्रह नारायण सिंह वित्त मंत्री, स्थानीय स्वायत्ता स्वशासन और बोर्ड निर्माण विभाग, सैयद महमूद शिक्षा विकास और बेरोजगार, जगलाल चौधरी आबकारी और जन स्वास्थ्य, रामदयालु सिंह विधानसभा अध्यक्ष, अब्दुल बारी विधानसभा उपाध्यक्ष, बलदेव सहाय महाधिवक्ता। व्यक्तिगत सत्याग्रह। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रामगढ़ हजारीबाग जिले के अंतर्गत अधिवेशन 19 और 20 मार्च 1940 ईस्वी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का बीजारोपण हुआ। बिहार में सर्वप्रथम सत्याग्रही श्री बाबू बनाए गए। श्री बाबू ने राज्य के विभिन्न भागों में जाकर लोगों को जागृति पैदा की। 27 नवंबर 1940 ईस्वी को श्री बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह
होने वाले थे, किंतु राजेंद्र बाबू ने उन्हें तब तक स्थगित करने के लिए कहा जब तक जनता के सही आचरण का आवश्यक नहीं आश्वासन नहीं मिल जाता। गया में कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई। इनमें से कुछ प्रमुख महिला में प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें भारत से ब्रिटिश शासन का शीघ्र अंत करने का निर्णय लिया गया। वर्धा में जो प्रस्ताव पारित किए गए उन पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में बुलाया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण संघर्ष चलाने का निर्णय किया। बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण संघर्ष चलाने का निर्णय किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। 31 जुलाई 1942 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की एक विशेष बैठक बुलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरे दिन 10 अगस्त को श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा इसकी सहयोगी संस्था को गैर कानूनी घोषित करते हुए सदाकत आश्रम को अपने कब्जे में ले लिया। दस अगस्त 1942 ईस्वी को छात्रों द्वारा बिहार विधानसभा पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम बनाया गया। इस दिन 11 अगस्त 1942 ईस्वी को छात्रों की एक टोली पटना सचिवालय के पास पहुंची। इस समय तक वहां काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। पटना के जिलाधिकारी WG आर्थर ने 1-2 चेतावनी के बाद गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप 7 छात्र उमाकांत प्रसाद सिन्हा, एकादश वर्ग, राममोहन राय, सेमिनरी पटना, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा पटना कॉलेज, देवीपद चौधरी मिलर हाई स्कूल पटना, राजेंद्र सिंह पटना हाई स्कूल और राम गोविंद सिंह उच्च विद्यालय पुनपुन पटना शहीद हुए। पटना सचिवालय के मुख्य द्वार के निकट इन अमर शहीदों का स्मारक तरुण क्रांतिकारियों को अनुप्रमाणित करता है। सचिवालय गोलीकांड से लोग उत्तेजित हो उठे और 12 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। कुछ दिन पटना जेल में रहने के बाद श्री बाबू तथा अन्य राजनीतिक कैदियों को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण भी नज़रबंद थे, जिनमें अन्य बंदियों से मिलने पर प्रतिबंध था।
9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने कुछ सहयोगियों के साथ दीवार फांदकर भाग निकले। उनको गुरिल्ला युद्ध के प्रशिक्षण करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया, जिसकी शाखाएं पूरे बिहार में खोली गई। अंत में जयप्रकाश नारायण तथा उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद कुछ क्रांतिकारी दल सक्रिय रहे। इसमें सियाराम दत्त काफ़ी सक्रिय था। इस दल का नाम उसके नेता सियाराम सिंह के नाम पर पड़ा था। कुछ संथाल परगना में भी कार्यरत थे। 1945 से 1947 ईस्वी की घटनाएं। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया। इस समय तक द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और प्रायः सभी सत्याग्रही जेल से रिहा हो चुके थे। देश में आम चुनाव हुए और इस चुनाव में श्री बाबू दक्षिणी मुंगेर क्षेत्र से साम्यवादी उम्मीदवार कार्यानंद शर्मा को भारी बहुमत से पराजित कर विजय हुए। 2 अप्रैल 1946 ईस्वी को 11 बजे श्री बाबू ने अपने अन्य साथियों के साथ जगलाल चौधरी को छोड़कर शासन भार ग्रहण किया। श्री बाबू ने अगस्त आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। बाईस जुलाई 1946 को बिहार विधानसभा के लिए 31 सामान्य तथा 5 मुस्लिम प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन होने पर श्री बाबू भी इसके सदस्य निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता से संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी सदस्य चुने गए। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंट बिल पेश हुआ और 18 जुलाई को पारित हुआ। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनाए गए। 15 अगस्त को जयराम दौलत राम बिहार के राज्यपाल एवं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री बाबू ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक बाबू कुंवर सिंह के स्मारक का शिलान्यास आरा में किया तथा राज्यपाल 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गोलीकांड में शहीद हुए युवकों की स्मृति में पटना में शहीद स्मारक का शिलान्यास किया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद बिहार भारतीय संघ का एक राज्य में परिवर्तित हो गया। बिहार के साधु संतों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। सन्यासी विद्रोह। ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1763 ईस्वी में बंगाल और बिहार के सन्यासियों ने ही किया था। इसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सन्यासी विद्रोह ने किसानों के विद्रोह को धार्मिक प्रेरणा भी प्रदान की। बंगाल और बिहार में फैले सन्यासी विद्रोह के कई नेता थे, जिनमें प्रमुख थे मजनू शाह, देवी चौधरानी,
रामानंद गोसाई आदि। इन विद्रोहियों की गतिविधियों से तंग आकर वारेन हेस्टिंग ने अत्यंत कठोर आदेश पारित कर विद्रोहियों का दमन किया। 1776 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र पटना के आसपास के अंचलों में था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देव गांव में 1899 ईस्वी में हुआ था। उनके बचपन का नाम नौरंग राय था। गांधी जी से भेंट के बाद उनकी वास्तविक देश सेवा आरंभ हुई। आरंभ में उनका कार्य क्षेत्र बक्सर, भभुआ तथा शाहाबाद था, परंतु 1924 के बाद से संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए। सन 1927 में बिहटा, पटना में सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर वे संपूर्ण बिहारवासियों की सेवा में लग गए। उन्होंने किसानों के हित में विशेष कार्य किया। इस कार्य में उन्होंने अनेक बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। 61 वर्ष की अवस्था में मुजफ्फरपुर में स्वामी सहजानंद का देहावसान हो गया। बाबा राम लखन दास उर्फ लाखन बाबा का जन्म झांसी में हुआ था, परंतु बाबा राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर वह छपरा जिले के सोनपुर प्रखंड में आ गए और यहीं के होकर रह गए। बाबा राम लखन आरंभ से ही समाज सेवी, देशभक्त और क्रांतिकारी थे। भवानी दयाल सन्यासी के माता पिता बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत बहुआरा ग्राम के निवासी थे, जो बाद में कुली बनकर दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। जोहान्सबर्ग में 1892 ईस्वी में भवानी दयाल का जन्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से इनकी भेंट हुई और उनसे प्रभावित होकर ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अपने विद्रोह स्वभाव के कारण इन्हें दक्षिण अफ्रीका में कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भवानी दयाल बिहार में सक्रिय थे, अतः 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। यहाँ से इन्होंने कैदी मथुरा प्रसाद सिंह के सहयोग से हस्तलिखित पत्रिका कारावास निकाला। बिहार से प्रकाशित कई पत्रिकाओं का संपादन भी भवानी दयाल द्वारा किया गया। बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का बिहार पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। ब्रह्म समाज भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत तथा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय का बिहार से संबंध रहा। उन्होंने पटना में रहकर उर्दू एवं फारसी की तालीम हासिल की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी रामगढ़ से आरंभ की। राजा राममोहन राय के सहयोगियों में से एक केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में ब्रह्म समाज की शाखाएं स्थापित की गई। डॉक्टर कृष्ण नंद घोष द्वारा भागलपुर में 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई। बिहार में यह पहली शाखा थी, परंतु
शीघ्र ही पटना, मुंगेर, जमालपुर और अन्य नगरों में इसकी शाखाएं खुली। बिहार में इसके प्रमुख नेता में गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय, हरिसुंदर बोस, शिवचंद्र बनर्जी, डी.एन. सेन, रजनीकांत गुहा, बजरंग बिहारी लाल, निवारण चंद्र मुखर्जी और कामिनी देवी के नाम शामिल हैं। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना के तुरंत बाद इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने बिहार की यात्रा की। बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर 1885 ईस्वी में दानापुर में स्थापित हुआ। आर्य समाज का प्रमुख बिहारी नेता में बालकृष्ण सहाय, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित रक्षा रामचंद्र सहाय आदि नाम उल्लेखनीय हैं। रामकृष्ण मिशन। बिहार में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रखताराम एवं मथुरा प्रसाद रखताराम कुछ समय तक दक्षिणेश्वर के मंदिर में भी रहे। 1920 ईस्वी में पहली बार रामकृष्ण मिशन की शाखा बिहार के जमशेदपुर, अब झारखंड, स्थापित हुई। पटना एवं देवघर, झारखंड में इसकी शाखाएं 1922 ईस्वी में खुली। बिहार में इसके प्रमुख नेता में जतीन्द्रनाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर ओझा के नाम उल्लेखनीय हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल आल्कट ने सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में एनी बेसेंट के साथ 20 जनवरी 1894 को बिहार की यात्रा की। उस समय पटना में यह आंदोलन पल्लवित हो रहा था। 1904 ईस्वी तक थियोसोफिकल सोसाइटी की शाखाएं भागलपुर, गया, आरा, बांकीपुर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और देवघर आदि में संगठित हो चुकी थी। बिहार में इसके प्रमुख नेता मधुसूदन प्रसाद, रामाश्रय प्रसाद, बैजनाथ सिंह, परमेश्वर दयाल, रघुवीर प्रसाद, सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंदु नारायण सिंह आदि थे। पेशा से वकील श्री सिन्हा 1919 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। मुसलमानों में धर्म एवं समाज सुधार। आधुनिक बिहार में मुसलमान समाज में शिक्षा के प्रयास हेतु 1872 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मौलवी इमदाद अली खां द्वारा की गई। 1873 में गया और पटना में इसकी शाखाएं खुली। इन दिनों बिहार के मुसलमानों में धर्म और समाज सुधार के प्रयास का मुख्य केंद्र पटना था। पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले पटना का मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमी 1890 से 91 ईस्वी में मौलाना अब्दुर रहीम द्वारा स्थापित किया गया। 1891 ईस्वी में पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहारी मुसलमानों ने भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। 1817 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने बिहार में जमीयतुल
उलेमाए हिंद की शाखा संगठित की। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार मुसलमानों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान इमारते शरिया स्थापित हुई। इमारते शरिया के संस्थापक भी मौलाना मोहम्मद सज्जाद थे और इसका मुख्यालय पटना के निकट फुलवारी शरीफ में स्थापित हुई थी।